हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अगर हम लोग बात करें दोस्तों कल के दिन की, यस, हर कोई यहाँ पे अभी फाइनली हम कह सकते हैं दोस्तों एक तारीख का इंतजार कर रहा था, 10 जुलाई। अभी 10 जुलाई आप सभी लोगों को पता ही कल ही है। एंड कल के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छी तरीके से आपको हलचल होती हुई देखने को मिलने वाली है। और ये हलचल अगर कोई क्रिएट करेगा तो वो 4 कंपनीज हम लोग को क्रिएट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो इन्हीं 4 ही कंपनीज के ऊपर कल के दिन हर किसी का यहाँ पे फोकस रहेगा। आप लोगों ने भी यहाँ पे स्टडी करनी चाहिए। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है Q1 के रिजल्ट। यस दोस्तों, कल से अगर हम लोग बात करें, वैसे तो Q1 के रिजल्ट का सीजन तो स्टार्ट हो चुका है। एक जो शेयर मार्केट का असली प्लेयर होता है, आप सभी लोगों को पता ही है, उसके लिए सबसे कीमती अगर कोई टाइम होता है वो होता है हमेशा क्वार्टर के रिजल्ट्स। ठीक है, अभी Q1 है तो Q1 जब 2 आएगा, जब 3 आएगा, जब 4 आएगा, तो हर एक टाइम में जब क्वार्टर के जब नंबर्स आते हैं, ये एक प्योर शेयर मार्केट में जो एक इन्वेस्टर होता है, चाहे आप शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टर भी क्यों बोले, वो भी चल जाएगा यहाँ पे। पर उसके लिए ये वाला जो टाइम होता है दोस्तों, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम जो भी चीज़ें जो करते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ें हम करते हैं कि भाई बिजनेस अच्छा करेगा तो कंपनी अच्छा करेगी, और इससे रिलेटेड पूरा इनका रिपोर्ट कार्ड सामने आ जाता है। एंड फिर मार्केट हम लोग को उस प्रकार से रिएक्ट करते हुए देखने को मिल जाता है। सो ये वाला जो पीरियड होता है दोस्तों, ये सबसे कीमती, सबसे इंपॉर्टेंट, सभी बड़े इन्वेस्टर सभी इसी चीज़ का इंतजार करते हैं। और इसी से रिलेटेड कल के दिन के हिसाब से हम कह सकते हैं बड़े बड़े दिग्गज कंपनी के नंबर यहाँ पे आने वाले। जैसे कि अगर मैं निफ्टी 50 की बात कर लूँ, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि Q1 के रिजल्ट का सीजन स्टार्ट तो हो चुका है, बट असली जो मजा रहेगा दोस्तों वो कल से ही रहने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी के नंबर आएंगे। सो कल तो इंडेक्स वाली कंपनी के भी नंबर यहाँ पे आने वाले हैं। सो पहले अगर हम लोग बात कर ले तो किस कंपनी के नंबर हम लोग को कल के दिन देखने को मिलेंगे इंडेक्स वाइज की अगर बात करें तो दोस्तों, यस, TCS। कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, कितनी बड़ी कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। IT सेक्टर की हमारे देश की नंबर 1 कंपनी हम लोगों को TCS देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो TCS के हम लोग को कल के दिन Q1 के नंबर देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड TCS ये कितनी बड़ी कंपनी आप सभी लोगों को पता है। एंटायर IT इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उसका फोकस यहाँ पे रहेगा TCS के नंबर के ऊपर, क्योंकि TCS जिस प्रकार से नंबर दिखाएगा, बाकी भी जो दिग्गज बड़े IT कंपनीज है वो भी अनुमान लेकर चलेंगे कि भाई हमारा नंबर भी उसी प्रकार से यहाँ पे आ सकता है। एंड TCS की अगर बात कर ले दोस्तों, तो नंबर तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही, प्लस उसी के साथ साथ उनकी जो कमेंट्री रहेगी मैनेजमेंट की कि आने वाले समय में वो क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग यहाँ पे होने वाला है। फिलहाल आप सभी लोगों को पता है इसके पीछे का रीज़न क्या है। यस, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का जो भी यहाँ पे जो चीज़ें चल रहा है, ठीक है, इस चीज़ के चलते काफ़ी अनसर्टिनिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड एसेंचर जैसी बड़ी कंपनी ने भी अच्छे नंबर दिखाए थे, बट उनके फोरकास्टिंग की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, क्लाइंट स्पेंडिंग की अगर हम लोग बात कर ले, कैपेक्स की बात कर ले, तो वहाँ पे काफ़ी अनसर्टिनिटी देखने को मिली थी, स्लो डाउन देखने को मिला था। तो TCS में क्या होगा ये हम लोग को अभी कल के दिन ही पता है, यहाँ पे चल जाएगा। एंड आपको पता ही है भाई, TCS का ऑलमोस्ट 50% आप कह सकते हो बिजनेस नॉर्थ अमेरिका से हम लोग को देखने को मिल जाता है। ऊपर से आप देख सकते हो बाकी UK देन यूरोप से ही हम लोगों को बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि कल के दिन TCS अपने नंबर पेश करेगा, एंड नंबर के साथ साथ उनकी जो कमेंट्री रहेगी वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाली है। तो इस पॉइंट को हम लोगों ने कल अच्छे तरीके से स्टडी यहाँ पे करना है कि एग्जैक्टली TCS क्या एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहा है, एंड ट्रम्प के पागलपंथी के चलते क्या TCS के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है, ये भी एक देखने वाली बात है। नो डाउट TCS भी थोड़ा सा यहाँ पे अनसर्टिनिटी के चलते प्रॉपर कॉमेंट्री देने में थोड़ा सा हम कह सकते हैं हिचकिचाहट यहाँ पे दिखा सकता है, क्योंकि किसी को पता नहीं ना एग्जैक्टली वो क्या प्लान यहाँ पे कर रहे हैं ट्रम्प। बट यही चीज़ बताना चाहूँगा कि कल के दिन की अगर बात कर ले तो TCS के ऊपर हर किसी का फोकस रहने वाला है। एंड आपको पता ही है भाई कि TCS के साइज़ के जो कंपनीज, साइज़ तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते हम लोग, काफ़ी बड़ी है TCS, बट फिर भी अगर लार्ज कैप की बात करें TCS के नीचे नंबर 2 इन्फोसिस आता है, फिर 3 पे HCLTech आता है, देन 4th पे विप्रो, देन टेक महिंद्रा, देन L&T इन्फोटेक माइंट्री। ये सारी कंपनी भी सेम वैसे ही है, US बेस ही हम लोगों को ज़्यादा कमाई करते हुए देखने को मिल जाती है। सो इनका भी परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, इससे रिलेटेड एक अंदाजा अनुमान मार्केट में हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है। तो इन कंपनीज के ऊपर भी फोकस यहाँ पे रहेगा। एंड आपको पता है निफ्टी 50 में भी जो IT सेक्टर है उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, वेटेज कितना है, 11.25% है। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली काफ़ी अच्छा खासा हम लोग को हलचले मार्केट में क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है TCS के चलते, उसके अनुमान के चलते। तो इसीलिए TCS फोकस में हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये तो हो गई लार्ज IT कंपनी की बात। उसके बाद दोस्तों कल के ही दिन
टाटा लेक्सी के भी नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो टाटा लेक्सी भी आप सभी लोगों को यहाँ पे हम कह सकते हैं एक मिड रेंज की आईटी कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। अभी ये भी काफ़ी बड़ी यहाँ पे बन चुकी है, बट हम कह सकते हैं आईटी में भी दो डिविजन्स देखने को मिल जाते हैं। एक बहुत ही बड़ा लार्ज सेगमेंट देखने को मिल जाता है जहाँ पे टीसीएस, इन्फोसिस, अभी जो मैंने आपको बताया, एचसीएल टेक, विप्रो, एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री टेक, महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनियां देखने को मिलती है। एंड एक दूसरा आता है थोड़ा सा मीडियम लार्ज कॉन्टेक्स्ट, हम यहाँ पे कह सकते हैं, जहाँ पे आपको कोफोर्ज या फिर ये टाटा लेक्सी देखने को मिल जाएगा, एलटीटीएस जैसी कंपनी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सो ये मिड रेंज सेगमेंट यहाँ पे आ जाता है। तो उनसे रिलेटेड भी क्या परफॉर्मेंस रहेगा ये कल के दिन पता चलेगा जब टाटा लेक्सी अपने नंबर दिखाएगा। और जो चीज़ मैंने आपको सिखाई है कौन सी, कि काफ़ी लोग यही गलती कर लेते हैं, कौन सा, कि अरे छोड़ो ना यार, टाटा लेक्सी मेरे पास नहीं है तो हम क्यों पढ़े इसको। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे अगर मैंने आपको बताया यहाँ पे कि मान लो अगर आपके पास एक सेकंड के लिए केपीआईटी टेक है, ठीक है, तो भी आपने टाटा लेक्सी के नंबर स्टडी करने चाहिए। क्यों? क्योंकि केपीआईटी टेक का भी जो बिजनेस है टाटा लेक्सी के हिसाब से ही हम लोग को थोड़ा बहुत कुछ सिमिलैरिटीज देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपको एक अंदाजा आ जाता है कि अच्छा उनके नंबर ऐसे आए तो शायद से हमारे नंबर भी वैसे यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बहुत बार कहा है कि शेयर मार्केट में अगर आप आते हो तो आपका जो स्टडी है सिर्फ आपके पोर्टफोलियो तक सीमित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर पोर्टफोलियो में आपके पास जितने भी कंपनियां हैं तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उनको तो कंपलसरी स्टडी करना ही पड़ता है। ठीक है, क्या वो अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं, या फिर सिर्फ हमारी कंपनी खराब कर रही है। अगर कर रही है तो भाई उसके पीछे का कारण क्या है, क्या कमबैक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। अगर आप मार्केट में हो तो ये मतलब फुल टाइम काम हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आनंद राठी, यस आनंद राठी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है किस सेगमेंट में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में, कैपिटल मार्केट में हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड फिलहाल कैपिटल मार्केट की अगर बात कर ले दोस्तों तो बाजार में तो बहुत सारी हलचलें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। तो जितने भी कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कंपनियां देखने को मिल जाती है उनका जो फोकस रहेगा कल के दिन के हिसाब से, टुमारो के हिसाब से, आनंद राठी के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। चाहे वो कंपनी का बिजनेस आनंद राठी से कुछ मैच भी ना करता हो, बट अगर सेम सेगमेंट मतलब कैपिटल मार्केट में ही अगर कंपनी का बिजनेस देखने को आप मिल रहा है, फिर भी वो क्या करेंगे, वो जरूर चेक करेंगे कि भाई इनका बिजनेस कैसा चल रहा है। ठीक है, लार्ज कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो ठीक है, उससे एक अंदाजा निकल कर आता है, अच्छा लास्ट टाइम इनका बिजनेस कितना था, अच्छा 10 की कमाई थी, इस वक्त कितनी है, 9 की कमाई, अच्छा गिरावट हुई या फिर 11 अच्छा बढ़ोतरी हुई। तो उस हिसाब से वो अनुमान लगाते कि अच्छा हमारे नंबर्स में किस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये सारा जो चीज़ें हैं दोस्तों ये कल के दिन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। रही 4th नंबर की आखिरी कंपनी दोस्तों जिसका नाम है इरेडा। यस दोस्तों, इरेडा की अगर हम लोग बात करें, हाल ही में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। लिस्टिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, पॉपुलर होने का कारण एक ही है, आप सभी लोगों को पता ही है, 30 रुपये के आसपास, 32 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा था। एंड उसके बाद एकदम से 3 डिजिट में आ गई। तो मतलब आप तो समझ ही जाओ कि कितने लोग यहाँ पे मतलब बस तेजी देखकर और प्राइस देखकर एंटर यहाँ पे कर लेते हैं, जो कि एक मतलब टोटली गलत चीज़ है। ठीक है, बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। सो इरेडा की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, फाइनेंस वाली कंपनी, और किसमें फाइनेंस करती है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को ये फाइनेंस करती है। तो जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करने वाली कंपनियां हैं उनका भी फोकस इरेडा के कल के नंबर्स के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। इनका जो ट्रेलर था Q1 का आपको याद आया होगा। ठीक है, लोन कितना इन्होंने सैंक्शन किया, कितना डिसबर्स किया, सो वहाँ पे काफ़ी डिसेंट ग्रोथ देखने को मिली थी, बट वो तो ट्रेलर था। अब एक्चुअल पिक्चर ये हम लोग को कल ही देखने को मिलने वाली है कि भाई इतना कमाई जो उन्होंने की है उसके लिए खर्चा भी कितना किया है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। एनपीए से रिलेटेड चीज़ें, प्रोविजनिंग से रिलेटेड चीज़ें, ये सारा डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इस सेक्टर की अगर बात कर ले कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो फाइनेंस करने वाली कंपनी है, जैसे कि आरईसी भी देखने को मिल जाती है, पीएफसी भी देखने को मिल जाती है, अभी तो बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे आ चुकी है। सो इनका भी फोकस कल के दिन के हिसाब से इरेडा के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड उससे भी एक अंदाजा यहाँ पे निकल कर आ जाएगा कि इस सेगमेंट में क्या अच्छी ग्रोथ यहाँ पे चल रही है या फिर परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसा चल रहा है। एंड उस हिसाब से एडजस्टमेंट बाकी कंपनीज में के शेयर्स में भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो बेसिकली आप कह सकते हैं दोस्तों कल का दिन इन 4 कंपनीज के ऊपर हर किसी का फोकस मतलब यहाँ पे रहने वाला है। हाँ, होगा ज़रूर कि कुछ कंपनी के जो नंबर है वो 3:30 बजने के बाद हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई उसका रिलेटेड जो रिएक्शन रहेगा वो परसों हम लोग देख लेंगे, नॉट अ बिग डील। ठीक है, मार्केट तो यहाँ पे है ही, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। बट यस, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये 4 शेयर अगर आपके पास है तो आप स्टडी करोगे ही, बट इवन दो नहीं भी है, बट अगर ये इससे रिलेटेड अगर कोई कॉम्पिटिटर भी अगर आपके सेगमेंट में है मतलब पोर्टफोलियो में है
तो भी आप लोगों ने क्या करना है, इन कंपनीज के जो भी नंबर्स है उनको ज़रूर स्टडी यहाँ पे करना है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सेल शीट मेंटेन करके रखनी होती है, कि एक्सेल शीट के हिसाब से, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी कंपनी के नंबर स्टडी करना है ना, अगर आपको मार्केट में आगे बढ़ना है तो हमेशा एक अनुमान लगाने की कोशिश करो, अच्छा इस कंपनी के नंबर कैसे आएंगे। तुक्केबाजी नहीं करनी है, जेन्युइनली कि अच्छे आ सकते कि नहीं आ सकते करके, फिर चेक कर लेना एक्चुअल में नंबर कैसे आए हैं, मार्केट के एक्सपेक्टेशन कैसे थे, एंड फाइनल चीज़ रहेगी कि भाई नंबर आने के बाद मार्केट ने कैसे रिएक्शन दिखाया। ये सारी चीज़ें अगर आप नोट डाउन करके रखोगे तो बाद में आपको वही शीट बहुत मददगार साबित यहाँ पे हो जाएगी। जब बाजार में गिरावट आएगी तो आपके पास वो शीट रेडी रहेगी कि कौन सी कंपनी के नंबर अच्छे थे और बाजार ने भी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे दिखाया है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। कल के दिन के हिसाब से बहुत सारे कंपनी के नंबर है, बट ये 4 कंपनी के ऊपर खास करके फोकस यहाँ पे रहेगा, जिस चीज़ के चलते बाजार में भी आपको एंड सेक्टर में भी आपको काफ़ी अच्छी खासी हलचलें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।